नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बोर करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको बहुत रोचक तत्व बताने आया हूं। मेरा नाम है पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट दीक्षा क्लासेस। आज हम आपको बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के बारे में। क्या इसके फायदे हैं, कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। आप बस इस क्लास को देख लीजिए, आपके सारे डाउट संचय सब क्लियर हो जाएंगे। क्या इसका उद्देश्य, सब कुछ बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम आपको आज बताएंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के बारे में। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का उद्देश्य यह है कि कई बार देखा गया है कि प्रतिभावान छात्र जिसमें बहुत हुनर है, हुनर की कोई कमी नहीं है, पर किसी न किसी कारणवश वो आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है, वो अपने सपनों को आकार नहीं दे पा रहा है, वो अपने हौसलों को बुलंद करके रखा हुआ है पर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लॉन्च की है, जिसमें इन सब चीजों को बहुत ही गहन रूप से अध्ययन करने के पश्चात ये स्कीम लॉन्च की है। इसका क्या मुख्य रूप से उद्देश्य है, आज हम वो जानेंगे। अगर आपने उद्देश्य जान लिया तो आपका आगे का रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इस योजना का कि राजस्थान राज्य के, सबसे बड़ी बात कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार, बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और आर्थिक रूप से कमजोरी जो है उनके रास्ते के बीच की सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है। उनमें हुनर कूट कूट के भरा है, पर वो अपने सपने को आकार नहीं दे पा रहे, अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहे, वो मंजिल को नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा उनके रास्ते में क्या आ रही है, आर्थिक तंगी, आर्थिक कमजोरी। तो वो इस परियोजना के तहत, इस योजना के तहत पूरी की पूरी एड्रेस की गई है। तो इसका उद्देश्य यह है, इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान के सबसे अग्रिम कॉलेज में दाखिला, वो चाहते हैं अपने सपनों की सरकारी नौकरी, पर उन सब की तैयारी करने के लिए उनके बीच में जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है वो है आर्थिक तंगी, आर्थिक कमजोरी। उन सभी छात्रों के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर उन सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहती है। राज्य सरकार चाहती है कि हम उनको आर्थिक सहायता दें ताकि वो अपने सपनों को आकार दे सकें, वो अपने सपनों को पंख दे सकें, वो अपने मनचाही यूनिवर्सिटी, मनचाहे कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने सपनों की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उन सब चीजों के लिए राज्य सरकार लेके आई है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। आगे हम आपके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्या है इसकी योग्यता, क्या है इसकी, कौन कौन सी विभिन्न परीक्षाएं इसमें कवर की गई है, वो आपको अगली स्लाइड में हम बताने वाले हैं। जो स्लाइड में आपको जानकारी मिली है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थी की पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर ए कैंडिडेट। उसके जानने के लिए सबसे पहला बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य विशेष योग्यजन हो। विशेष योग्यजन का मतलब है वो प्रतिभावान हो, उसमें हुनर की कोई कमी ना हो, पर वो कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है, इसलिए अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहा है। अभ्यर्थी के माता पिता, अभिभावक की वार्षिक आय, एनुअल इनकम, अभ्यर्थी की अगर आय है उसको भी मिलाते हुए सालाना 8 लाख रुपए से कम हो, या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर मैट्रिक का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, लेवल 11 का उनका ग्रेड स्केल हो,
अभ्यर्थी के माता पिता, अभिभावक राज्य, बोर्ड, निगम, निजी सेवा में सेवारत, कार्यरत, वेतन भोगी हो तो विभाग अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, नियोजकता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र उनके पास हो। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो। अभ्यर्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभ्यर्थी ने पूर्व में जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो पिछले साल हुई थी उसमें लाभ नहीं लिया होना चाहिए। अगर उसने ले लिया है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने ये बताया है कि कौन से एग्जाम के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कोर्स की अवधि क्या है, जो कोर्स मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है उस कोर्स की अवधि क्या है, उसका न्यूनतम योग्यता क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा, अवधि क्या है इसके लिए, 1 वर्ष। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 70% तक, कक्षा 12वीं में तो 70% मार्क्स होने चाहिए, 70% तक। और अगर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन एवं कक्षा 12वीं में 70% तक मार्क्स होने चाहिए। दूसरा है स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 60% तक मार्क्स होने चाहिए, उसकी भी अवधि 1 साल की है। उसके बाद में आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, उसका अवधि क्या है, उसका अवधि है 1 वर्ष। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 65% मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद में इसके एक अवधि 1 वर्ष। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 55% मार्क्स। अब मैं आपको चौथी श्रेणी बता रहा हूं, आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए, इन सब के लिए कोर्स का ड्यूरेशन है 6 माह। और न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के अध्ययन छात्र एवं अभ्यर्थी एवं कक्षा 12 में 50% मार्क्स तक, 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। रीट परीक्षा के लिए अवधि है कोर्स की 4 माह और उसके लिए बीएड, एसटीसी एवं कक्षा 12 में 50% तक मार्क्स उनके पास होने चाहिए। ये न्यूनतम योग्यता है इन सब परीक्षाओं के लिए। फिर आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान में लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं लेवल 10 से कम का अन्य परीक्षाएं, उसके लिए अवधि है 4 माह। स्नातक में अध्ययनरत 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स हो या लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो, कक्षा 12वीं में 50% तक मार्क हो। आरएससीआईटी का आपको मतलब है पता ही है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इस पूरी स्लाइड के लिए आपको यह मालूम पड़ गया इस स्लाइड से कि आपके कौन से कोर्स में आपको रुझान है, किस कोर्स में आपकी रुचि है और उस कोर्स में आपकी न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए। अब मैं स्क्रीन से सारी स्लाइड में हो जा रहा हूं, आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं और इस पूरे पीपीटी की पीडीएफ भी हम हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ताकि आप आराम से इस पीपीटी को, प्रेजेंटेशन को सेव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब कांस्टेबल परीक्षा के लिए 4 माह का अवधि है। कक्षा 10 में 50% तक मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक, कोई भी बोर्ड हो, आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, 50% तक मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष कक्षा 11वीं या 12वीं अध्ययन एवं 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष की अवधि तक कक्षा 10 में 70% तक मार्क्स होने चाहिए, कक्षा 10 में 60% तक मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। क्लैट परीक्षा, क्लैट का जो एनएलयू और विभिन्न लॉ की कॉलेजेस में दाखिला करने के लिए क्लैट की परीक्षा आयोजित होती है, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर का, 1 वर्ष का। कक्षा 10 में 60% तक, कक्षा 10 में 50% तक। इस पूरी स्लाइड का
स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। इसमें हमने इसमें इस प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि कौन सी कोर्स में आपका रुझान है, उस कोर्स की अवधि क्या होगी और उसमें न्यूनतम योग्यता क्या है। अभ्यर्थी के द्वारा क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर प्रतिभा है, पर आप आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का चयन करना पड़ेगा, किन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, इस स्लाइड में हम उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट, विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र या एसएसओ आईडी का मतलब है सिंगल साइन ऑन, एसएसओ आईडी के माध्यम से उक्त पोर्टल जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड बनवाइए। जन आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब चीजें आपके नजदीकी ई मित्र में बन जाएगी। और जन आधार कार्ड में अगर आपके माता पिता का जन आधार कार्ड है तो उसमें अपना नाम आपको ऐड कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपको इसमें अप्लाई ही करना है जन आधार कार्ड के माध्यम से। तो अगर आपके पास जन आधार कार्ड ही नहीं है तो आप पहले स्टेप में ही आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जन आधार कार्ड बनवाइए। जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड से पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब बनवाने हैं। अभ्यर्थी से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट जारी किए जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आपके जन आधार कार्ड में लिंक्ड है। आपका जन आधार कार्ड बनाएंगे, उसके बाद में सब प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे, जब आप आगे की प्रक्रिया पे पहुंच पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि जिस कोर्स की तरफ आपका रुझान है, जब आप वो कोर्स का चयन करेंगे तो आपके राइट साइड में विभिन्न कोचिंग संस्थानों के नाम भी आएंगे। तो उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने कोचिंग का नाम का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलाइन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तथा कोचिंग संस्थान व परीक्षा का नाम परिवर्तन करने हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है। उसके तहत आप ये कर सकते हैं कि अगर आप आपका कोचिंग संस्थान का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो विकल्प लास्ट डेट तक खुला रहेगा, उसके पश्चात नहीं रहेगा। वर्ष 2022-23 से जिस वर्ष हेतु जारी मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी को उसी शैक्षणिक सत्र में ही ज्वाइनिंग किया जाना होगा, अन्यथा उसको अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस साल दस्तावेज सबमिट किए और आपका राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की फाइनल सूची में चयन हो गया है तो आपको उसी शैक्षणिक सत्र, मतलब उसी एकेडमिक ईयर के अंदर ही आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके उस कोर्स का पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी अवधि के हिसाब से। अगले साल उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस वर्ष के एकेडमिक ईयर में ही आपको उस कोचिंग संस्थान में जाके उसकी कोचिंग लेनी है, इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत। अब हम आपको बताएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि मुख्य तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है, बाद में ये प्रेजेंटेशन भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको सेव कर सकते हैं, आप बाद में भी इसका उपयोग में ले सकते हैं। मुख्य तौर पे आपको अपनी अंक तालिकाएं, आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब आपको उसमें आवेदन करना है। एसएसओ आईडी जब खुलेगी उसमें सब चीजें आपको अपलोड करनी है। कौन कौन सी डिटेल में अपलोड करनी है वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। इस वाली स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ये आपका एसएसओ आईडी का लॉगिन पेज है। एसएसओ आईडी जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल साइन ऑन आईडी है। आप
नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जाके भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जब वो ई मित्र वाले आपका पंजीकरण करेंगे तो पहली विंडोज इस तरह से खुलती है। उसके बाद में सबसे पहले आपको इसके अंदर ऐप सेलेक्ट करने पड़ते हैं। कौन सा ऐप आपको सेलेक्ट करना है, तो ध्यान रखिए SJMS SMS ये आपको ऐप सेलेक्ट करना है। सबसे पहला ऐप आपको जो सेलेक्ट करना है वो है SJMS ये ऐप आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला इस ऐप के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मेन स्क्रीन पे ये ऐप नहीं दिख रहा है तो आपको अदर ऐप में जाके, अदर ऐप में जब जाएंगे तो आपका ये वाला आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप का नाम हमने बताया है SJMS SMS। ये आपको सेलेक्ट करना है, इसका आपको चयन करना है। फिर आपको एक तरह से SMS आएगा। ये आपके बहुत सारे विभिन्न आपके ऐप खुल जाएंगे। आपको CM अनुप्रति योजना एंड DBT वाउचर योजना का चयन करना है। इसका जब आप चयन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन ये आएगी। अनुप्रति आपको सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट करना है। मैं आपको वापस से बता देता हूं। आप जाएंगे, आपने ये वाला ऐप सेलेक्ट किया है। अब इस ऐप के बाद में आप यहां पे अनुप्रति को स्कीम सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टूडेंट लॉगिन एज ए स्टूडेंट करेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका ये पूरा का पूरा लॉगिन पेज खुल जाएगा तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। क्या करना है? एप्लीकेंट प्रोफाइल। एप्लीकेंट प्रोफाइल को आपको सेलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल, एप्लीकेंट प्रोफाइल मतलब अभ्यर्थी की प्रोफाइल, अभ्यर्थी की प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको अप्लाई स्कीम करनी है। अप्लाई स्कीम सेलेक्ट करना है। जब आप एप्लीकेंट प्रोफाइल भर देंगे तो एप्लीकेंट प्रोफाइल खुलेंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, जन आधार कार्ड नंबर, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, आपका एप्लीकेंट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप से खुल जाएंगी। ये सब आपको भरना है। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको अप्लाई स्कीम ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने अप्लाई स्कीम किया, अनुप्रति कोचिंग स्कीम। उसके बाद में आपको सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आप अपना कौन सा कोर्स का चयन करना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीट भरेंगे। अगर आप IIT जी की तैयारी करना तो जी की तैयारी कर, इंजीनियरिंग चुनेंगे। वो सारा चयन करने के आपके कोर्स के नाम आप इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे। मान लीजिए आपने सब इंस्पेक्टर का चयन किया तो सब इंस्पेक्टर का आपने चयन कर लिया। अगर आप कोई भी चयन करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कंपटीशन का कोई भी कोर्स है, RS का कोर्स है, जो भी कोर्स आप चयन करना चाहते हैं आप वो चयन कीजिए। चयन करने के पश्चात अगली खिड़की खुलेगी। आपको कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर, कौन सी कोचिंग संस्थान में दाखिला चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही है, दीक्षा क्लासेस भी आप चयन कर सकते हैं। दीक्षा क्लासेस, दीक्षा क्लासेस का मतलब क्या है, हम दीक्षा क्लासेस का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। दीक्षा का मतलब है हम अभ्यर्थियों को दिशा देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। इन दोनों के संगम को मिलाते हुए हमने हमारा नाम रखा है दीक्षा क्लासेस। पिछले 20 वर्षों से हम शानदार रिजल्ट्स दे रहे हैं और हमारे हजारों के बच्चों में, हजारों की संख्या में बच्चे मेडिकल, IIT कंपटीशन क्लियर कर चुके हैं। दीक्षा क्लासेस का नाम भी आप चयन कर सकते हैं। बाकी सब क्लासेस, बाकी सब कोचिंग के नाम आएंगे। जिस कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का नाम आप चयन करना चाहते हैं आप चयन कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आप दीक्षा क्लासेस का नाम भी चयन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने आपको इसलिए साझा की है कि अब मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत सबसे बड़ी बात क्या है, आपके हुनर को एक नया पता मिल गया है। आपका हुनर अगर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसलिए अपने सपने को आकार नहीं दे पा रहे, इसलिए अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहे, तो अब ऐसी बात नहीं होगी दोस्तों। अब ये आ गया है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। इसके तहत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का
चयन, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं आप उसका चयन कर सकते हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप अपने सपनों को आकार देना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको पूरी प्रक्रिया डिटेल रूप से बता रखी है। मैंने ये भी बता दिया है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज रखने हैं। सबसे पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी भी आखिरी में मैं भी बता रहा हूं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत प्रभाव से जन आधार कार्ड बनवाइए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके पश्चात आपको जाति प्रमाण पत्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके माता पिता का जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उसके अंदर अपना नाम भी आप ऐड करवाइए कि वो मेरे माता पिता हैं। जन आधार कार्ड माता पिता में अपना नाम ऐड करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपने बहुत ही शानदार मार्क्स से पढ़ाई की हुई है और आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अच्छे अंक हासिल किए हुए हैं, पर अब अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आप आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो फिर अब आपको किसी बात का डर नहीं है। आपके लिए इन सब परेशानियों का आ गया है विराम चिन्ह, क्योंकि राजस्थान मुख्यमंत्री अनुकृति परियोजना, इसका फायदा उठाइए। हमने इस दीक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आज आपको इसका पूरी प्रक्रिया बताई है, इसका पूरा प्रोसेस बताया है ताकि आप अपने सपनों को एक नया आकार दे सकें। आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो अब नया रास्ता आ गया है, नया विकल्प आ गया है। अब इंतजार खत्म, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तुरंत अपना नजदीकी ई मित्र में पहुंचिए, जाके अपना SSO ID पे पंजीकरण करवाइए। और आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन को डिटेल रूप से देखना है तो हमारे दीक्षा क्लासेस के इसी प्लेटफॉर्म पे इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में हमने इस पूरी क्लास के प्रेजेंटेशन का PDF आपके लिए साझा किया जाएगा। आप वहां से इस पूरे PPT को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें आशा है कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाइए। थैंक यू वेरी मच।